अब जीमारा कहीं के ए खाउन खंडा या पेटरू ए कहे पुराना बूढ़ा आदमी कही जीमारा खंडा। मैं कहता भाई बलदेव राम जी भी क्यों, बलदेव राम जी बात कौन की भाई झूठी है बे एड़ी बात बे पढ़ाई को कहता, पढ़ाई को जरूर कहता लाटा क्यों भाई जागीरदारा लाटा मत करो लाग बाग बेगार बंद कर दो आ बात की। जीमन बंद बलदेव राम जी कौन गिरिया और कई क्या बलदेव राम जी जीमन बंद गिरिया फलानी जगह पुलिस बलदेव राम जी लाया जो बड़े पुलिस वाला थानेदार ने भट्टी में टेक दियो। कई तो कहे बलदेव राम जी करियो ही में मेहनत और बलदेव राम जी का भेजोड़ा थानेदार ने भट्टी में टेकियो और कई क्या बलदेव राम जी एडी बात कहता ही कौन। इनमें एक छोटी सी घटना क्यों मैं था ना 2015 की बात है। 2015 में नागौर दो गाड़ियों में भरी इधर में काफ़ी लोग एक टीम की भी काफ़ी लोग नागौर माणकपुर गांव है जका अमल डोडा को और बड़ो चलन और दारू को और मृत्यु बोध को अच्छो कारीगर गांव और मृत्यु बोध में जानकार और मृत्यु बोध में सब आगे रेवन वालों गाँव क्योंकि वो आशोप के नज़दीक है। आशोप मांगे जीवन को ठेकेदार है ये एरिया में आशोप का जीमारा है तो बाहर काल फिर क्या काजू कतली कर ली खा ली और भी वह कर रहा है। तो बट माणकपुर में हमारे नागौर में क्यों भाई माणकपुर को मृत्यु बहुत बंद हुआ तो हमने कासा फर्क पड़ सके। माणकपुर मांगी सीमा माता है जोधपुर की साइड में और पट्टू बंद उनको डोगो तो दूसरा और हो जाए तो माणकपुर में आप हगड़ा ही हालो तो बटू टेंट को सामान हाथ ले लियो बान बताओ नहीं खातिर खाउन पीउन को सामान भी क्यों हाथ ले लो और आप बे मृत्यु बोध करी बट धरनो दे दो क्या था मृत्यु बोध करो मार धरनो रागा। प्रशासन ने रोजीना प्रतिवेदन दिया कि भाई मैं अट धरनो दीवड़ा बेटा ए मृत्यु बोध था जीमो माँ थाने मना नहीं करा था जीमो और करो माँ अट दे वहाँ धरनो था गरमुंडा की गुआड़ में धरनो दिया और था मृत्यु बोध करो। गाँव का गुआड़ में आए प्रार गाड़ियाँ छोड़ दरिया हरिया हाथ लेगा बिछाए दी पतना बिछाए दी यार बैठ का धरनो दे। अब गाँव का क्यों हच करिए तू नागौरों आएगा और धरनो दे दियो अब कहीं करा। अब गांव बेड़ो यो जो को मृतक के घरे क्यों कहीं करा नागौर है तो आएगा वकील भी है कैसा अब हाँ लोगों अब गाँव करेगा ही बतो यार माँ मन मृत्यु बोध बंद करने की बात ही कौन करा। माँ नागौर तय कर ली कि भाई आप मृत्यु बोध बंद करने को मान क्या माई कोने मान क्या भाई माँ तो धरनो रहा का बार दिन गुआड़ में था का मैं था पानी मत पाओ भले माँ सामान अगलो लिए हाथ माँ का बिचावना लाइड़ा माँ का अट हो जाओ माँ रात और रजाया लाया था डरो मती यार माता डरे वहाँ बार दिन तई और दोपहर बाद में गांव वाला बेड़ा हुई पर आया आ जोड़ रहा मसमा करे क्यों बापुड़ा यूं कहीं करो गांव को बूंडू लगाए दो थार आप लोग क्यों जो कर ले धरनो मती दो तो भाई माँ तो आका था नहीं करो जना कल ताजी बात है माँ तो गाँव जानता रहे पाता नागौर जाओ बरा यूं कर वाह बे गांव का हगड़ा क्यों सत बोलो ताके वो जो कर ले यार मैं बिल्कुल की नहीं करा और थे ये वट मत धरनो तो मत दो आ था नो तरीको अपनायो ओ मत करो रटो धरनो उठा लो और आ जोड़ निवेदन है पूरा गांव का यह बात की भी पूरा गांव एक टाइम भी घर दायर मीटिंग करिया और बिंगा घर खाने बात कर दी भाई अब आन बाहर काटना हटू गाँव में बेटा बुंडा लागा लोग कहीं कहीं तो बटू वो धरनो उठाए पर और सामान पाछो रख मैं 2 साधन मांगने मैं आया भाई आगे ये गांव में और जावा बूढ़ी गाँव बढ़ जाओ तो बीच में मारो गाँव पड़े हो बट माँ थोड़ा रुकिया दूसरी गाड़ी ने इंतजार कराया तो हेम सिंह जी वकील साहब उनता मांगाते। हेम सिंह जी पुराना क्रांतिकारी है। हेम सिंह जी के बारे में आ भी है कि हेम सिंह जी कहे कि हमारे पिताजी एक्सपायर हुआ था ना मैं दाग दे पर अंतिम संस्कार कर पाच आया तेरा मैं बरामदा में कुर्सी लगा बैठ गो तेरा गाँव वाला गुआड़ी वाला क्यों यूं कहीं करो अटकी कर बैठा हो नीचे बैठो और दोरो जमाओ बैठो बैठक राखो नीचे शोक सभा दोरो क्यों माने माँ का माई दोरा करिया ही कोने बे कॉमरेड है हेम सिंह जी क्यों माने मारा माई दोरा करिया ये वहां से मैं तो दोरो जमाऊँ नहीं माने दोरा करता तो मैं दोरो जमाऊँ था माने होरा कर दिया ये बात मैं तो होरो जमाऊँ दोरो जमाओ कोने तो मैं तो पहले हूँ इतना यूं उड़ा तो हेम सिंह जी मांग आता है हेम सिंह जी की कमजोर तबका का लोगों का मुकदमा ज़्यादा लिया करता विशेषकर शेड्यूल कास्ट का हरिजनाकार मेघवाड़ा का मुकदमा वे ज़्यादा लड़िया करता
तो हमारे गांव का हेम सिंह जी की उम्र का एक बूढ़ा मेघवाल शापो बांधोड़ा डोकरा, हेम सिंह जी की खूब उम्र दराज है, 90-95 साल का है, 95 साल का लगभग है बे। तो 15 साल पहले 80 साल का था हेम सिंह जी यार, 80 साल का ही बे डोक रहा बिन टाइम बे खत्म होगा अब। हेम सिंह जी तो है आज तो बे डोकरा बूढ़ा डोकरा आय प्रार हेम सिंह जी के मुंडा आगे आपको साप उतार परो मेघवाड़ा साप उतार मेलोर पगा लग गया हेम सिंह जी के घर में क्यों डोकरा देखो भाव है हेम सिंह जी को। और हेम सिंह जी क्यों अरे हाँ भाई आ रही हूँ हर वाह की करे थारे घर बीती बात पूछी और हेम सिंह जी मृत्यु बोध की दबाने कोई बात करी को नहीं। और मैं भी आगला गांव में गया 2 दिन मैं पाछो आई और भाई मैं एक बार डोकरो मानना गालियां रोज नहीं काटता कहता है जो जिमण बंद कराओ मर जाओ ता बैराम पड़ जाओ ये विजय जिमण बंद कराओ माय तंगार मैं क्यों डोगरा ने मैं क्यों था हेम सिंह जी गए ये इतना मेड़ का गए था क्यों हाँ हेम सिंह जी मांग भगवान बरोबर है तो हेम सिंह जी तंग भगवान बरोबर तो हेम सिंह जी तो खुद जिमण बंद करा क्यों था का माना गया हेम सिंह जी इतना वे मिन गए हेम सिंह जी जिमण बंद करा हुआ था जड़ा आ गई जिमण तो था जड़ा लंगुरिया करा हुआ बंद बे भला मिन गए बे तो कोई के जिमण नहीं हूं तो वे तो कराए देवे बंद बे करावे कहीं मतलब वो डोगर मान ही नहीं रहा है कि हेम सिंह जी जिमण बंद करावे बे कोई एड़ा एड़ा धंधा थोड़ा ही करा ऊंदा धंधा मतलब भी साहब वो लोग कह रहा बलदेव राम जी कई जना क्या बलदेव राम जी एड़ा ऊंदा धंधा थोड़ा करा था तो है तो आका पेटारुआ का काम है जिम्मारा का काम है आपका तरीका बात कर रही है अपन आमना तरीका करना है। और दिवाली बाद में इनको निर्णय ले रहा हूँ वास्ते कितो वातावरण निर्माण कर सका और कितो कर सका वो आप लोगों विशेष निवेदन है कि आप काफी अब आगे चल रही है और काफी तेजियों काम हो रही हो ज्यादा ज्यादा दबाव डलवाना है प्रशासन को ताकि दिवाली बाद में अपना आप लोग निर्णय ले उनकी बात करेगा अब नूता बंद करो अब घरों रोटी जी में बैठन जावा सांत्वना पढ़े लिखे लोग तो कई जना क्या मां घरों रोटी जी में जाऊं डूगा बैठा भाई झूठा घाचा काई करे छोटी उम्र में झगड़ा ही घरों रोटी जी में जाओ बट कोई सीमा होगा नहीं अगर ज्यादा उम्र में कोई घरों जी में रोटी जावे भाई लोग कमेंट जरूर करी जो अटे हम ही कोई है तो कि भाई मैं घरों रोटी सी मर जाया करा ताकि ठा तो बड़े लोग ने सार्वजनिक रूप में थाको नाम डिक्लेयर हो जाओ भैया तो घरों रोटी जी मेरा है मृत्यु बोध कौन जी में ताकि थाने परेशान भी नहीं करे खाओ नहीं खातिर कई बार आया कहीं करे जी मारा बेटा रो ना ए माटा ही बैठा है थाली मात बैठ जाओ जी मुंह मल्लाई मती एक ही बगल मल्लो पण बैठा रहो थाली मात क्यों बैठे के माँ खामार ए थाली माती कौन बैठे थाली माते तो बैठ नहीं पड़ी क्यों माँ की कर बैठा थाली माते हामद जी मुन्नी थाली मात बैठो बेटा बच गया एक दुको ले उन मकान लगे तो भाई लोग परेशान करना बंद कर दे ताकि वो कमेंट करो कि भाई मैं जीमना घरों रोटी जीम आप 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी काची मौत में लोग घरों रोटी जीम जावे और बड़ा आगला कर जीमन की हर करे कोनी बट जीमन हुए भी कोनी पर जो ही उम्र ज्यादा हुए मौत ज्यादा उम्र की हुए घरों भूखा जावना हरू जावे हल्ला आदमी जावे बैठन एक अगर कम उम्र का आदमी के बटे बैठने 2 जना जा रही हो तो ज्यादा उम्र का एक जनो ही गणो कम उम्र की जगह आप 4 जना जा रही हो तो ज्यादा उम्र में एक जनो ही गणो सांत्वना दिया हुए कम उम्र में तो 2 जना जावे और ज्यादा उम्र में 100 जना जावे बैठने सांत्वना दे उन जावा आखी सी सांत्वना आ तो जिमण है तो ये वास्ते एक तो कम जावणो नूत बांत बंद कराउण को निर्णय लेनो और कम बैठने जावणो और घरों रोटी जीम जानो एड़ा निर्णय दिवाली बाद में लेवना और मृतक के संबंध में पूरी सूचना नाम गांव तहसील और उपखंड क्षेत्र निधन की तारीख और संभावित मृत्यु भोज की तारीख के साथ पहले भी गांव में शिकायत हुई कि नहीं हुई आड़े पाड़े का गांव में शिकायत हुई कि नहीं हुई तो बात लिखनी है मृत्यु भोज हुई है तो बात लिखनी है शिकायत हुई तो जिमण शिकायत हुई तो ही जिमण हुई को तो बात लिखा मृत्यु बोझ हुई को तो पर अलग एक्शन ली रही थी प्रशासन की तरफ कि अमुक आदमियों ने सही ढंग से वहां काम नहीं किया। ये अलग अलग लिस्ट बनाएंगे हम प्रत्येक क्षेत्र कि यहाँ के पटवारी और बीट कांस्टेबल वगैरह ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये अब अपन को करना है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना और काफ़ी सुन रहे हो, काफ़ी प्रसारण हो गया और अब हम इस पे तेजी से काम करेंगे। अब थोड़ा सा कमेंट ले लें
भाई सगाराम जी करने के भरोसा की भेंट पाडियो लावे गुरुजी मामलो टप है। नहीं की टप नहीं है करने जी, निश्चिंत रहो। देखो शिकायत ही कोने। अब कई गाँव में मूंडवा के महीने तो गाँव मोटो गाँव है, मृत्यु बहुत दड़लाऊ हो रही है, कंप्लेंट ही नहीं हुई कभी। कई गाँव में तो कंप्लेंट ही नहीं कर रही है ना। और अगला ये जीमन आड़ पाड़ गाँव में जीमनी था खुद पढ़िया लिखा तो खुद जीमन मरे। आप महिला लोग जीमनी खाते डंडा अड़ करे क्यों आंगन गाड़िया है ए तो घनी जगह जीम रहा है। ए आपड़ा पाड़ा फिरे जगह तो पूरा जीमन नहीं बन जाए अगले ए जो गाड़ो लेर फट बैठना आएगा सर बैठन आया आतड़ा बड़ गाड़े रहे जिम्मी जुगती हुए ये वार्ता है तो बंद करानी कौन सा गण करा तो भाई सीआर सियाग साहब अब प्रशासन खुद नहीं चाहेंगे जब तक कुछ नहीं कर सकते। हाँ हम खुद नहीं चाहेंगे तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, सही है। हमें खुद बड़ी हिम्मत से काम करना पड़ेगा। भिकाराम जी बोल रहे ना एड़ी भैंसा नसबंदी करो जना पार पड़े। हाँ कोई भरोसा ही भैंस वाली कोई दिक्कत नहीं है। सगाराम जी काटनिया आप सूचना दो और पूरी मॉनिटरिंग करो। अगर नहीं रुकता है तो बताना, और सूचना ही नहीं देते और आपको खुद को ही खाना है तो अपना प्रचार अपने ढंग से करो और ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युभोज करो कराओ और लोगों को पैसों का प्रबंध भी करो, कहीं से ऋण दिलवाओ। जो भी करना चाहते हो आप करो, और आप नहीं खाना चाहते हो और बंद करवाना चाहते हो तो आप आराम से बंद करवा सकते हो। अनूप सियाग विरोध खुलकर। अरे साहब काफी लोग बार बार नहीं खाते, उनसे राज जानना सीख सकते हैं। हाँ राज जानना सीख सके, सही बात है। खाउन खंडा अनूप जी कह रहा है। सीआर चौधरी खजवाना सर निमंत्रण पत्र बंद कर दिए लेकिन मोबाइल से कॉल नहीं। नहीं गांव में जो निमंत्रण दे रहे हैं आपके गांव में देखो खजवाना में 15 अगस्त को मीटिंग हुई थी, गांव वालों ने निर्णय लिया, उसके बावजूद गांव में कुछ गड़बड़ियां हुई है, खजवाना की रिपोर्ट मिल रही है। तो वो जो भी गड़बड़ियां हुई है वो इस बार जो भी सूचना होती है उसमें ये पूरी उनका लिखा जाएगा कि वहाँ वहाँ ऐसा हुआ। क्योंकि खजवाड़ा की सारी शिकायतें तो एक आधी हुई होगी मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं पड़ रहा कहीं, पर वो गाँव संबंधी निर्णय लिया। कोरे निर्णय से काम, निर्णय के बाद में शिकायत होनी पड़ेगी। निमंत्रण देने की प्रणाली में निमंत्रण का मतलब कार्ड देना, मोबाइल से दो चाहे कैसे, आप बात कुछ समझ नहीं रहे हैं। अजमेर आरुषि जी मिले थे ना सर, आदेश निकले क्या हुआ सर दीपावली पर मीटिंग का? अभी तक तो आदेश नहीं आए सर राम जी, देख रहे इंतजार कर रहे हैं हम ना। चलो अब इमरता राम जाट लाडनू, ये मैं इसको हाथ में पकड़ के ठीक से ये कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट ढंग के आए हुए हैं इन पे। मारवाड़ में सबसे पीछे रहने की वजह मुख्य है इन मृत्यु बोधों को अंधविश्वास बाल विवाह की तरह कलडा है तो आगे पाचा हिरका है। मृत्युबोध एक गंभीर सामाजिक कुरीति है। भागीरथ जी भाटी वेन सर बहुत बढ़िया बात है। हाँ लोगों को खाने से क्या फायदा, उनकी जगह गायों को घास फूस खा। अब देखो चौबी राम अवतार भंवरिया, मृत्युबोध एक आवश्यक कुरीति हो गई है, इसको दर्शाता एक उचित उदाहरण मुझे सूझ रहा है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इसमें जहाँ एक और इससे पानी की हानि होती है वहीं दूसरी ओर वाष्पोत्सर्जन से इससे पानी की हानि होती है, वहीं दूसरी ओर इससे एक तनाव पैदा होता है जिससे पानी पादपों की ऊंचाई तक चढ़ना संभव होता है। हाँ तो सम्मेलन के बहाने बोझ नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। सारांशतः हम अपने स्वस्थ परंपराओं को जीवित रखते हुए समय में उसमें दोषों को दूर करना है। एसडीएम सबसे बड़ा 4 आदमी है ये। चलो हाँ बजरंग लाल जी पवार, पटवारी सरपंच शिकायत करने पर मृत्युबोध करने वाले से मिलकर नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर शिकायत करने वाला क्या करे? अजी 1-2 बार नजरअंदाज करते हैं तो आप उसकी दोबारा दूसरी बार उस संबंधित पटवारी के इलाके की होती ये यूं जबरदस्ती आप हाथों हाथ सब कुछ करवाना चाहते हो भंवर लाल जी, ऐसा बजरंग लाल जी ऐसा नहीं होता। 1-2 बार गड़बड़ी हो जाती है तो कोई भी इतना यूं अब अपने धीरज के साथ और लगे रहना है तब होगा। ये कोई मृत्युबोध को आप छोटी सी चीज मत मानो, ये बहुत ही इसकी जड़ें बहुत गहरी है।
पटवारी के भी बस का रोग नहीं है। अगर एक आध बार ऐसा करता, दूसरी बार पटवारी के संबंध में लिखेंगे तो पटवारी जाकर के मृतक के परिजनों को कहेगा कि भाई मेरी खुद की शिकायत हो गई, पिछली बार मैंने ये नहीं किया, इसलिए इस बार मैं तो सूचना दूंगा। अपन देखो, ऐसा पटवारी भी तो मनुष्य है, वो कोई वैसा नहीं है। अगर आपा आने वाला जगह टाइम में अगर पहली देखो पटवारी कार्रवाई नहीं करी है जगह गांव में, या सरपंच वार्ड पंच का लोग कार्रवाई नहीं करी है, या बीट कांस्टेबल जगह भी है, तो अब की बार आप लिखा कि भाई पहली है लोग ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं करी भी, वो मृत्यु बोझ रुक कौन सको, या जत्ती भी कार्रवाई करी वह पर्याप्त नहीं है, इन वास्ते आना ठीक निर्देश दो। तो अब की बार पटवारी सीधो ही जाए पर और जट काम पड़ी जगह ने कही भाई पहल के मनोबल वो आएगो, यार अब के अगर मृत्यु बोध करियो तो मैं तो आगे सूचना दूंगा, मारी नौकरी को मामलो है यार, मारी शिकायत हुई खुद की, तो वो अपना आप मृत्यु बोध रोकने वालों रोकना पड़ी, बिना नहीं रोकी तो सूचना देते ही पटवारी, सूचना देता ही मुकदमो बन जी। इन वास्ते आराम हो जी काम, ये एक पटवारी कौन करियो और सरपंच कौन करियो, पटवारी भी तो मिन्नक है, सरपंच भी मिन्नक है, करनो बस को रो कोनी गाँव को मुंडा के इतनी कारी कौन लागे, पण कानून का हिसाब धीरे धीरे हुई। अब की बार संबंधित पटवारी के बारे में अपन लिख कर देता है, सरपंच के बारे में बीट कांस्टेबल के अटे काम ठीक ढंग नहीं हुआ है, कार्रवाई कौन हुई, मृत्यु बोध हुई हो तो ये लोग सूचना भी कौन दी भी आगे, मृत्यु बोध हुई पर सूचना कौन दी भी गत तो चाहिए, तो दूसरी बार माने सूचना अपने आप बेकई मैं तो सूचना दूंगा अब भलाई की वो, तो मृत्यु बोध रुकी, तो यूं एकड़ में था कह दी और तो सूचना दे दी, शिकायत हुई, मृत्यु बोध बंद है एकदम और लाटा ही कर दी भाई, यूं नहीं हुआ है, मृत्यु बोध इतो मामूली है गए, तो इतनी इस प्रकार दादागिरी नहीं चलेगी भैया, थोड़ा धीरज रखो, एक बार नहीं होता, 2 बार 5 बार धीरज रखो, थोड़ा लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, उसी हिसाब से नई पुराना फीडबैक देंगे, नई अपडेट देंगे, तो अपना आप बंद हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो इसमें कालू राम जी परियार सोनिया राम सहमत है सर जी, आप लगातार आवाज उठाते रहें, मृत्यु बोध पूरे राजस्थान में बंद होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप सहमत हैं, आप लोगों के सारे से ही सारा हो रहा है, मैं तो सिर्फ मुंह से बोलता हूँ, सुनता तो ही नहीं, कई लोग मेरे को सूचना देते हैं कि मृत्यु बोध की बात सूचना दे रहे हैं, अरे भैया मुझे पता नहीं है तुम किस गांव की सूचना दे रहे हो, उनको सीधी दो। हाँ सूचना दादा, हाँ हाँ कृष्ण जी तरार गढ़साना रावड़ा के एसडीएम साहब पैसे लेकर कम जनता के कहाँ जाएं अभी, आप देखो पैसे लेकर महोत्सव कराते हैं, पता नहीं क्या, ये पूरा क्लियर नहीं है, अगर कराते हैं तो उनके ऊपर भी अधिकारी हैं, अपन अगली बार जो कंप्लेंट होती है उसमें सारी बात लिखी जाएगी, मुख्य सचिव तक लिखी जाएगी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम, हम आपके साथ हैं गुरुजी, नमो बुधाय, जय भीम। चंपालाल जी बेणीवाल वार्ड में, जनता परेशान है, मृत्यु बोध से पंच लोग करवाते हैं, क्योंकि पंच कहते हैं कि कल तू दूसरे के घर कैसा जाएगा, तो लोग कहीं भी तेरे घर कल पानी नहीं पिलाया तो तू आज यहाँ आया खाने के लिए, तेरा घर का मालिक मृत्यु बोध करना पड़ता है, वो ठीक है करना पड़ता, घर देखो मजबूरी है सबकी, तो सारे पंच संत ठिकाने लग जाएंगे, अपन हिम्मत से काम करो और मजबूती से काम करो, मुझे सब पता है। कृष्ण जी तरार कहते हैं बेनीवाल साहब मृत्यु बोध बंद होना चाहिए गुरु जी, बहुत अच्छी बात है चंपालाल जी, आप मुझे अपना परिचय दीजिए कृष्ण जी तरार। अरे मैं तो एक नागौर जिले के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और यूं ही इस प्रकार काम करता हूँ, पर्सनल आईडी है मेरी, ये जो मैं कर रहा हूँ ये देख लो आप, यही मेरी आईडी है, मेरे वीडियो भी मिल जाएंगे, ओरिजिनल नाम भी यही है, मैं कोई दूसरा तीसरा 2-3 नाम वाला आदमी नहीं हूँ, एक ही नाम है मेरा। तो एक भाई ने कल फोन किया कि मैं घर आऊँगा, आप घर आकर के मेरे बाप के दिन होने दो, आप लोगों को पता चलेगा और अपने परिवार का ख्याल रखना आप। मैंने कहा ठीक है भाई रखेंगे। तो कई तरह के लोग हैं जी। आयदान राम जी सारण, बिल्कुल सही बात है। दादा स्वर्गीय रामदान जी चौधरी मालानी में शिक्षा की अलग जगाई थी, हाँ तो जगाई थी, तो हम हर स्कूल में एक उनकी तस्वीर लगवाएं, बच्चे उससे आदर्श बनाएं उनको कि भाई इस प्रकार रेलवे के गैंगमैन की पटरियों के नीचे रेत सरकाते सरकाते कोई आदमी पड़ता रहा
और पढ़ लिख करके लोगों को पढ़ाने का जिम्मा लिया उसने। ये कितनी बड़ी बात है। कृष्ण जी तरार, आप मेरी आईडी पे मृत्युबोध के बारे में जो भी पूछना चाहे पूछ लेना। नाम और आपको तो क्या बताऊं मैं, कोई एफिडेविट तो दे नहीं सकता। बोमा राम जी जाट, सर जी आपकी बातों में सही है, पर बूढ़े लोगों को तो खारी लागे। अजीब बहुत देखो सबको ही लगती है, जो भी परंपरा है वो लगती है, भले ही लगो, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। वीरेंद्र जी सारण का लो, बहुत ही शानदार पहल है। हाँ दे तो ठीक है। जेठा राम जी बागड़िया कह रहे हैं गिद्ध बोझ। गुरु जी आपके बात पर हम सहमत हैं, बड़े बुजुर्ग लोग असहमत है। कोई बात नहीं, वहाँ पे पता है बड़े बुजुर्ग असहमत है, सब जगह ही है। और बड़े बुजुर्गों में भी बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, कई कई तो बड़े गजब के क्रांतिकारी हैं, वो कहते हैं बंद होना चाहिए। मैं 15 साल पहले मेरे साथ बुजुर्ग आदमी साथ में चलते थे, हम गाँव में मीटिंग लेते थे और मैं बुजुर्गों को साथ लेके जाता था, और वो जाकर के वहाँ बोलते थे मेरे साथ साथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा उनको बड़े बुजुर्गों में ही सब एक समान नहीं है। और हम छोटी उम्र वालों में ही कई ऐसे हैं खाने के लिए मरते हैं बुरी तरह से, खाउन का बट काटा है जिमन जहर पास छोड़ दो था। तो पूरी तरह उम्र के आधार पर नहीं ठहरा सकते इनको। कैलाश राम जी चौधरी, डंडा कोने बढ़िया गए, अफीम बेचते हैं क्या? सर बात सही है। मेघवंशी जी नमस्कार। हाँ भंवरा राम जी उड्डा कह रहे हैं मैं तो भूखा था। भंवरा राम जी क्रांतिकारी आदमी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनकी बहुत सोच अच्छी है। भूखा जाता हूँ मैं, किसी भी चाहे उम्र कितनी बड़ी हो, खाना ही नहीं है तो फिर घर से भूखे नहीं जाते हैं, खा कर जाते हैं। भूखा जाने वालों में नहीं हूँ। सोनी लाल जी गोदारा कह रहे हैं असंभव है। देखो साहब मामला कठिन है, असंभव कुछ नहीं होता है। रेवतराम शीला, असंभव तो अड़दांत को मुट्ठियों फेर दी लुगे हैं, क्यों मुट्ठियों बंद हुई को नहीं, वो हुई को बंद बंद कहीं को हो जाओ। मुठिया के वास्ते भी बलदेव राम जी खूब मेहनत करी कि दांत को मुट्ठियों बंद कराओ। दांत का मुठिया की खातर खूब लड़ाई लड़ी। मृत्यु बोझ को नहीं मिनटे में दांत को मुट्ठियों, और कई एड़ी दांत को मुट्ठियों आप देखियो भी को नहीं। मैं हाँ छोटा आ दांत को मुट्ठियों हूँ तो कई लुगे दांत को तो कई प्लास्टिक को आए को मिनटे में जकी दांत आड़ू दिखण में घणो फूट रो नहीं, पण दांत आड़ी दांत का रिपिया घना लागता दांत का मुठिया। राउत राम जी शिला कहते हैं मृत्यु बोध नहीं खाता हूँ, अच्छी बात है। ताराचंद जी सहमत हूँ सर। सत्ताराम जी आभार। गुरु जी अगर हम खुद शुरुआत करें तो अच्छा होगा, ये ताराचंद जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सब। तो गुरु जी एफआईआर तो धर्म कैसे होगा? जोक खिलौने से ये पिलाने से धर्म होगा तो फिर एफआईआर वह कैसे होगा? आगे हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बोला है कि यहाँ करो यह धर्म है या मार्ग है, जो आप बोले बंद करो। नहीं, जम्बेश्वर भगवान ने कहा मृत्युबोध करो। आपकी बात सही है सर जी। टीम विमला बेनीवाल नंदवान से, अच्छी बात है विमला जी, आप लोग सहयोग करें। और मैंने तो आपके महिलाओं के संबंधित मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे तो बहुत शानदार, अगर आप महिला हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छे हैं कि आपको उस दिशा में काम करना चाहिए। मेरे यूट्यूब वीडियो आप इसी नाम से यूट्यूब आईडी है, देखना। चुन्नी लाल जी गोदारा, तो फिर जाट और जोगी में फ़र्क क्या? पता नहीं, किसी और के कमेंट पर बोल रहे हैं बंद हो। मैं घर खाना खाता हूँ। मोटा राम जी जानी कहते हैं घर खाता हूँ बंद। ऐसा आज़ाद मेघवंशी जी कह रहे हैं सर प्रणाम। राम राम साहब गुरु जी बंद होना चाहिए मृत्यु बोझ। चंपालाल जी बेनीवाल बहुत तेजी से बोल रहे हैं। नहीं, प्रशासन नाम कैसे बता देता है? प्रशासन को कंप्लेंट तो आसू राम जी सियाग, प्रेमा राम जी सियाग वो लोग करते हैं। वो लोग नाम नहीं बताएंगे तो कैसे नाम बताएगा? वो तो आसू राम जी का नाम बताते हैं, प्रेमा राम जी का नाम बताते हैं, उनके वहाँ फोन जाते हैं। हमारे पास तो कोई किसी का फोन नहीं आता। एक मामले में थोड़ा मामला ऐसा ही था तो मेरा नाम ले लिया, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है कहीं। बाकी आप लोगों का तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। मेरा तो क्या, मैं तो वैसे भी प्रचार करता हूँ कि भाई शिकायतें करनी चाहिए, तो ये तो अब प्रशासन को सारा लेना होगा। सारा तो गांव संबंधी निर्णय होने के बाद भी, जैसे खजवाना गांव में निर्णय हो गया पर 15 अगस्त को,
और शिकायतें नहीं की, गांव वालों ने सूचना ही नहीं दी कि हमारा निर्णय हो गया। निर्णय कोरे निर्णय से बंद नहीं हो, निर्णय के बाद भी 1 साल तक शिकायतें जारी रखनी पड़ेगी और तेजी से जारी रखनी पड़ेगी, तब जाके बंद होगा। कैलाश कुमार जी, आपका नाम किसने, आपने कोई सूचना दी है और आपका नाम डिस्क्लोज किसने किया ये बताइए, क्योंकि प्रेमाराम जी कहते हैं हम किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो बताइए वास्तव में आपका नाम किसी ने बता दिया और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो बताएं, अन्यथा सूचना देने वालों को कहाँ दिक्कत आई अभी तक। मांगीलाल जी पूनिया और प्रेमाराम सिया के भगत जी, सारण चौधरी गिद्ध बोझ है, बुराई को खत्म करने के लिए आप जो ये काम कर रहे हैं एक परिणाम जरूर मिलेगा। मन्नाराम जी गोदारा डिंगसरी, देखो परिणाम काफ़ी मिल गया। जैसे मेरे गांव में बंद हो गया तो आप समझो कि मेरे गांव में 3 काम पड़े, 3 जगह 4-4 लाख 12 लाख की बचत हुई है। अब उनके पास पैसे नहीं है तो भी उनको 5 लाख लगाने पड़ते हैं, तो भी लगाने पड़ते, ज़्यादातर अपने अपन जानते हैं कर्ज ला करके लगाने पड़ते हैं। तो ये कितनी अच्छी बचत हो गई, तो ये परिणाम तो आए। ये अगर हम अगर 10-20 लाख, शायद लगभग 1 करोड़ रुपए तो बच ही गए होंगे अब तक, जितना कम हुआ है उससे इतना कम हो गया। कई गांवों में कई जगह कम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। रणजीत लोहिया, संपूर्ण रूप से रोक लगानी होगी सर जी सामाजिक कुरीतियों पर। हाँ सही बात है। हाँ गिरधारी लाल जी चौधरी कैसे, इसकी जड़ें नस नस में समाई हुई है, जड़ें बहुत गहरी है चौधरी साहब, तभी तो भाई बलदेव राम जी के जमाने से आंदोलन शुरू हुआ। कुंभाराम जी आर्य, रामदास जी डुखिया विधायक थे। रामदास जी और कुंभाराम जी ने बहुत कोशिश करके इसके विरुद्ध एक अधिनियम बनाया, कानून बनाया, मृत्युबोध रोकथाम निवारण अधिनियम 1960। ये पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान में कानून बनाया, और हमारे पूर्वजों ने रामदास जी और कुंभाराम जी की मेहनत से, पहले बलदेव राम जी की इनकी सबकी मुहिम थी ये, बलदेव राम जी तब तक नहीं रहे यहाँ पर, तो इन लोगों ने ये कानून बनाकर ही दम लिया और राष्ट्रपति के साइन करवा कर उसको पूरे नियम बना दिए 61 तक। तो कानून की वजह से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। अभी भी अगर मृत्युबोध बंद हो रहा है तो न तो मैं बंद करवा रहा हूँ, और न आप करवा रहे हैं, न प्रेमाराम जी करवा रहे हैं, न आशुराम जी करवा रहे हैं। ये उनके बनाए हुए उस कानून की वजह से हो रहा है, उनकी मेहनत है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऐसा कानून बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है इस देश में। हुमाराम जी गोदारा कह रहे हैं सैल्यूट आपको, आपको भी सैल्यूट, आप इतना हिम्मत खुलकर सामने वो आ रहे हैं। चुनी लाल जी गोदारा, जाट समुदाय अन्न खिलाता है तो बुरा क्या है? चुनी जाट समुदाय अन्न खिलाता है तो बुरा क्या है? खिलाओ ना। चुनी लाल जी गोदारा, मरने के बाद अन्न खिलाते हो, इससे अच्छा पहले ही शुरू कर दो। हम तो बुरा नहीं मानते, परंतु आपके पास पैसा है, आप अन्न खिलाते हो, अच्छी बात है। हम दूसरे को आपकी देखा देखी खिलाना पड़ता है मृत्यु के बाद अगर करते हो तो। आप अन्न खिलाते रहो, अपने गांव के लोगों को क्या अन्न खिलाते हो, दूसरे जगह जगह जाके खिलाओ। इधर उधर कहने की जरूरत ही नहीं है किसी को। यहाँ आकर के हमारे यहाँ लोगों को घर में अन्न दे के चले जाओ। जहां भी आपका गांव दूर है, जहां आपको जानता ही नहीं, वहां जाके अन्न खिलाओ। पुण्य होगा आपको, बहुत ज्यादा पुण्य होगा। अच्छा तो तब होगा जब आप अनजान लोगों को अन्न खिलाओगे। आपको किसी ने खिलाया आ रही इसलिए आपको खिलाना पड़ रहा है, इसमें क्या क्या अच्छा हो रहा है? आपकी मजबूरी है, जक मार के खिलाना पड़ेगा आपको। आपको अगर अन्न खिलाते हो तो मैं कहता हूं आप आइए, खिलाइए। हमारे स्कूलों में सरकार ने तय कर दिया कि बच्चों को आप भोजन दे सकते हो, चाहे जब सरकारी स्कूलों में, आप और भी कई जगहों पर भोजन दे सकते हो। ऐसे कई मौके हैं जहां भोजन की समस्या रहती है। आप मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, रेलवे स्टेशनों के पास फुटपाथों पर पड़े हैं, उनको भुजिए पकोड़े भी नहीं मिल रहे, वहां जाकर के भोजन के पैकेट बांट रहा हूं बेचारों को। भूखे पड़े, भूखे सो रहे हैं कई। ऐसे लोगों को खिलाओ ना। आप लाट साहबों को खिला रहे हो, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के आते हो, उनको खिलाते हो, तो उसमें क्या मतलब निकल रहा है? कैसा अन्न खिला रहे हो आप? हाँ, सारण गिरधारी जी ने कहा किसी गरीब को खिलाओ ना। हाँ भाई, चिमन भाई जी कालेरा कहते हैं साथ है तो सभी हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अजय अपने पास कानून है और बन जाएगी घंटी, आप चिंता मत करो। आप तो सूचनाएं दो, आप गलत दिशा में एनर्जी खर्च कर रहे हो। सुनील लाल जी को तरह कह रहे हैं
अजी आप सही दिशा में खर्च कर रहे हो तो आप आपके पास कितना अनुदान करना है, आप मुझे पेमेंट भिजवा दीजिए, मैं करवा दूंगा आपका अनुदान सारा। आप कहो तो अन्न के पैकेट पर चुन्नीलाल गोदारा लिखवा दूंगा, जहां जहां भी खाना खिलाऊंगा बहुत जरूरतमंदों को खिलाऊंगा। यहाँ मजदूर लेबर पड़ी है हमारे यहाँ खियूसर में, बेचारे पत्थर रख करके मुश्किल से खाना ही नहीं बना पाते हैं। पड़ोस से गाड़ियां निकल रही है, खाना बन नहीं पाता है, ईंधन के लिए लकड़ियां ढूंढने जाते हैं, तो अपन वहां खाना बना के पैकेट दे देंगे उनको। ऐसी लेबर जगह जगह पड़ी मिल जाएगी। आप सही दिशा में आप करना चाहते हो तो आप हमें दीजिए, आपके पास जो भी अन्न खिलाने का। ये फॉर्च्यूनर गाड़ियों वालों को और स्कॉर्पियो में बैठ करके बड़े बड़े नेताजी आते हैं, सरपंच साहब, जिला परिषद सदस्य, एमएलए साहब, उनको खाना खिला रहे हो, कौन सी दिशा में कर रहे हो आप? पद्मा लूका, धन्यवाद देता हूँ आपको मेरी ओर से। जज साहब लूका खोक सर से, बहुत बढ़िया साहब। टीम विमला सर, मैं एक बात बोलनी चाहती हूँ कि आपको जिसके घर में इंसान को मृत्यु होती है उसके बाद में लोग उसके घर में मृत्यु भोज करवाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसके घर मृत्यु हुई है उसके घर में मातम पसरा हुआ है। हाँ, तो मातम पसरा हुआ है, फिर भी वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो बहुत बुरी बात है या नहीं? बढ़िया लोग पीछे की बात नहीं सोचते, और पैसा कहाँ से लाएगा और उसके परिवार की क्या स्थिति है। हाँ, वो तो सब बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत ढंग से आपने कमेंट किया है, इसके लिए शुक्रिया, ताकि सब लोगों को ये कमेंट देखने के लिए मिलेगा। सही बात है सर। भाई सारण गिरधारी जी, मैं किसी मृत्यु भोज में शामिल नहीं होता, दुख में शामिल होता हूँ, पर खाना मत खाओ, गिद्ध मत बनो। वाह भाई सारण साहब। सर आपको सादर प्रणाम, अक्षय मेरा। ठीक है, प्रणाम आपको भी। धीरे धीरे होगा, अब काफ़ी सुधार हुआ है। 40 से पार उम्र वाले ज़्यादा तड़पड़ मृत्युभोज के, बाकी सब। हमें परिवार में 20 साल पहले मृत्युभोज बंद। बहुत अच्छी बात है जयचंद जी। आप मृत्युभोज खिलाते भी नहीं हो किसी को, खाना तो बंद कर दिया, अब खिलाना भी बंद कर देना। सर जी प्रणाम, आपकी बात में दम है। महावीर जी, चुन्नी लाल गोदरा, आप बहुत जुझारू और भावुक भी हैं, शिक्षा पर काम करो गुरुजी। नहीं करता हूँ ना मैं आपकी तरह कामचोर नहीं हूँ जो अन्न खिलाने का पक्ष लेता हूँ। एमएलए साहब को खाना खिलाते हो और आप पुण्य कर रहे हो। राम प्रसाद मेघुन जी भीलवाड़ा, सर भीलवाड़ा में लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे। देखो भीलवाड़ा और उधर बहुत अच्छा प्रयास है, उधर धौली डांग में करौली साइड में, वो क्या है कि वो एरिया हमारे से थोड़ा तेज है। टोंक वाले भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ स्थितियाँ बहुत अलग तरह की है, इसलिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा पड़ रही है। लक्ष्मण सिंह सर मृत्यु भोज नहीं खाते, 7-8 साल से नहीं खाता। बहुत अच्छी बात है साहब लक्ष्मण सिंह जी। गुरु जी आपको बहुत बहुत। चंपा लाल जी, हाँ सही बात है साहब। सर मेरे तो मृत्यु भोज छोड़े हुए 7 साल हो गई। बहुत अच्छी बात है। अड़ाई से, हमारे पड़ोस के गांव अड़ाई से बोल रहे साउर लाल जी। अड़ाई तो क्या है कि जिमार है, वहाँ भी कुछ जिमार का शौक ज़्यादा है थोड़ा। सही बात है, बंद होना चाहिए मेरा गांव। अभी मौत हुई है सर सुरेश जी डेवाल। हाँ तो ठीक है, तो वो उनको प्रेमाराम जी को सूचना देनी पड़ेगी। आप नहीं देते हो तो कोई कोई दे देगा। पंडित जी दाने में सर आपका भाषण सुना था, सर आपका फैन हो गया था। हाँ लक्ष्मण सिंह जी बहुत। पंडित जी की डाणी में मैं शायद 3-4 साल पहले रात की 2 बजे भाषण दिया था। लक्ष्मण सिंह जी शायद रात की 2 बजे भी जागते हुए होंगे। रात की 2 बजे मेरा नंबर आया था भाषण देने में, और उस समय मैंने सब लगभग 1 घंटे का एक सेशन लिया था। बिल्कुल सर जी, आपके वचनों में खरा उतरूंगी। मेरे गांव में मृत्युभोज के खिलाफ मुहिम चलाऊंगी पूरे गांव। अरे वाह भाई धन्यवाद, शुक्रिया आपका विमला जी। हम कायल हैं आपके, और आपने बहुत ही बहादुरी के साथ वक्तव्य दिया है। मुकेश जी सारण, जीवंत खर्च करो। हाँ कभी भी करो ना, जिंदगी तो रोज करो। मेरे को बहुत उम्मीद है, जाटों से दुनिया को बहुत उम्मीद है। क्योंकि मृत्युभोज कानूनी अपराध है। अगर मृत्युभोज करता है तो फोटो और वीडियो बना लो, 1 साल तक कोर्ट के केस किया जा सकता है। हाँ ये बड़ा दौरा है, मुश्किल है। अगर बनता है तो अच्छी बात है, सबूत इकट्ठे करो तो हम थोड़ा देखो, कोर्ट केस के बजाय हम अगर इन
आरुषि जी को और भाई समी जी शर्मा वगैरह को, इनको देंगे, क्योंकि हमारे मारवाड़ के 2 संभागीय आयुक्त बहुत मजबूत हैं और ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा होगा हमारे यहाँ। तो अगर इनको ये वीडियो वगैरह भेजेंगे तो ये फिर प्रशासन पे नकेल कसेंगे कि भाई कर क्या रहे हो तुम लोग, इतनी शिकायतें हो रही है। ना भाई ये भी कहते हैं साउंडलाल जी फॉर्च्यूनर वालों को जिम्मा खाना खिलाते हो, रात में ख्वाब खाना, सब ख्वाब से खाना खिलाते हैं। सर जी आपकी बात सही है, सब ख्वाब से खाना खिलाते हैं। जीवंत खर्च सही है या नहीं? अजी जीवंत खर्च का मतलब जीवंत तो आप जीवंत तो पहले जन्म के पहले दिन से शुरू कर दो और रोज करते रहो। जीवंत का क्या मतलब है? जीवंत का मतलब ये नहीं है एक दिन कर दिया कि इसकी मरने के बाद में नहीं करने की वजह से हम कर रहे हैं, नहीं। जीत रोज ही करो जीवंत, तो जितना हो सके। कभी 10 आदमियों को खिला दिया, कभी 20 को, कभी 50 को, कभी 100 को, ऐसे खिलाते रहो। और वही अनजान लोगों को खिलाओ, गांव वालों को मत खिलाओ। अपने गांव वालों को और अड़ोस पड़ोस वालों को क्या खिलाते हो? ये वही बीमारी है सारी की सारी। इस मुहिम को अनवरत जारी रखना चाहिए, ये बरनावा से कह रहे हैं हुक्मा राम जी। मेरे मार्गदर्शक परिणाम में आपके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, केएल सारण साहब। हम्म, अब हाँ है कह दियो जीवंत खर्च सही है, पर देख कदे कि नहीं दादू पंथी जी, किशनदास जी, चांपा सर, वेरी गुड। देवनदास श्री राम, हमने मृत्यु भोज खाना। देखो बहुत सारे कमेंट पता नहीं इधर उधर हो गए, पहले आगे सामने आए थे अब नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। जो भी हुए उन पे हमने चर्चा की। आप लोगों से निवेदन, आप सभी से एक बार फिर निवेदन कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण करें इसका वीडियो का। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, मैं इसका एक लिंक दूंगा। कुरीतियों से संबंधित प्ले लिस्ट बनाई हुई है मेरी यूट्यूब की, उसमें 100 वीडियो है लगभग छोटे मोटे, तो वो आप प्रसारित करें, काफ़ी असर पड़ेगा। देखो ऐसी बातों से मैं बोल रहा हूँ तो इसको थोड़ा आप फैलाएं। ये आपकी आप अनेक सोशल साइट है जहाँ पे फैला सकते हैं वीडियो को फैलाने के लिए। तो कहीं पर भी जैसे फेसबुक में कई पेज है, ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है, उन पे भेजा जा सकता है। और व्हाट्सएप के ग्रुप हैं ही। इसके अलावा दूसरे ट्विटर वगैरह पे भी वीडियोज आते हैं आराम से। तो बहुत ऐसे सोशल साइट हैं जहाँ पर विभिन्न ग्रुपों में बड़ी तादाद में इनको भेजा जा सकता है। इसलिए आप ये वीडियो ये भी शेयर करें। और मेरे YouTube चैनल जो इसी नाम से शिवनारायण इनानिया भाकरो इनानिया के नाम से, उससे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि शानदार वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत गजब के। इस वीडियो के भी मैं कई टुकड़े करके अलग अलग चैप्टर वाइज उस यूट्यूब चैनल पे कुछ ही दिनों में डाल दूंगा। इसको वापस डाउनलोड करके मैं करूंगा ऐसा काम। तो आप इसका लिंक भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और इस प्रकार इसका प्रसारण करें। मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो आप सुनोगे तो बड़े कई अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। तो धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।